हाँ जी, एमसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे जो कि राजस्थान पुलिस में स्पेशली साइंस के टॉपिक में दिया गया है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं और फिर उसके बाद में हम ये बताएंगे कि ब्लड का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, मतलब रक्त का स्थानांतरण कैसे होता है। सबसे पहले मेरे को ये बताना है रक्त को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो रक्त हमें दो पार्टों में नजर आता है। एक पार्ट जो ठोस पार्ट है, ठोस भाग है, दूसरा पार्ट जो तरल भाग है। जो ठोस भाग है वो कम है, वो 45% है, और जो तरल भाग है वो 55% है। यानी कि जो रक्त की पाइप होती है, रक्त की यानी कि नलिकाएं जो होती हैं, उसमें जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें हमें दो भाग नजर आते हैं। एक ठोस भाग जो कि 45% है और दूसरा तरल भाग जो 55% है। अब जब हम इस ठोस भाग को अलग करके फिर और सूक्ष्मदर्शी के साइज को बढ़ाकर देखते हैं तो हमें उस ठोस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं नजर आती हैं। सबसे पहले कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु में प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी सबसे पहले नज़र क्यों आई? क्योंकि जो रक्त है उस रक्त में जो ठोस भाग है, उस ठोस भाग के अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले नज़र आती है। दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु में प्लेटलेट्स। हमें बात करनी है अपने रक्त समूह पर। हमारा पॉइंट है रक्त समूह, इसलिए हम देखेंगे कि हमारा रक्त समूह इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु में से किससे संबंधित है। हमारा रक्त समूह का टॉपिक आरबीसी से संबंधित है। सबसे पहले क्या हुआ था कि एक वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर। उन्होंने एक बार किसी खेलते हुए बच्चे से के कटने से किसी रक्त की बूंद ली, और जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उस प्रयोग के दौरान उन्होंने उस रक्त की बूंद को एक सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब उस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने इस आरबीसी पे अपनी नज़र जमाई। इस आरबीसी पे जब नज़र जमाई तो उनको इस आरबीसी के ऊपर एक संरचना नज़र आई। जब उस संरचना को उन्होंने और ज़्यादा गहराई से देखा तो पता चला कि यह संरचना प्रोटीन की बनी हुई है। आरबीसी एक कोशिका है जो कि रक्त के ठोस भाग में पाई जाती है। इस आरबीसी के ऊपर एक संरचना पाई गई है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। इस प्रकार लैंडस्टीनर 1900 में जब लैंडस्टीनर ने यह देखा कि साहब आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एक संरचना पाई गई है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। अब इस प्रकार लैंडस्टीनर ने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोगों में बहुत सारे व्यक्तियों से ब्लड लिया और ब्लडों का चेक करके देखा। जब ब्लडों को चेक करके देखा तो उसको हर आरबीसी के ऊपर एक संरचना नजर आई। उन संरचनाओं को स्पेशली लिया और स्पेशली लेकर के उनमें समानता देखी कि कितने प्रकार की ऐसी संरचना है जिनमें समानता पाई जाती है। तो लैंडस्टीनर को 4 प्रकार की ऐसी आरबीसी, लैंडस्टीनर ने क्या किया, फिर 4 आरबीसी एकदम अलग से निकाल ली जो एकदम डिफरेंट थी, और वही 4 प्रकार की आरबीसी हर व्यक्ति मनुष्य में पाई जा रही थी। किसी में ये थी, किसी में ये थी, किसी में ये थी, किसी में ये थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इन चारों के अलावा और कोई प्रकार की आरबीसी किसी मनुष्य में पाई जा रही हो। अब जब इन 4 प्रकार की आरबीसी को देखा तो हर आरबीसी के ऊपर एक संरचना थी, लेकिन एक आरबीसी थी जिसके ऊपर कोई संरचना नहीं थी। तो सबसे पहले लैंडस्टीनर ने यह देखा कि इसके ऊपर एक आरबीसी है, उससे डिफरेंट इसके ऊपर एक आरबीसी है, और जो तीसरे नंबर की आरबीसी है, इस तीसरे नंबर की आरबीसी में ये दोनों आरबीसी बैठी हैं। एक आरबीसी ये वाली बैठी है, वो संरचना, एक संरचना इस वाली और एक संरचना इस वाली, ये दोनों संरचना इस आरबीसी के ऊपर बैठी हैं। फिर लैंडस्टीनर ने जब चौथी आरबीसी देखी तो उस पर पता चला कि इस पर कोई भी संरचना नहीं है। तो लैंडस्टीनर ने क्या किया, लैंडस्टीनर ने इन चारों आरबीसीओं के ऊपर पाई जाने वाली जो संरचना है उसको अलग अलग नाम दिए, और अलग अलग नाम दे करके एक सामूहिक नाम दिया जिसका नाम था एंटीजन। और एंटीजन नाम दे करके इनके ऐसे नाम दिए ताकि नाम तो 2 ही रखे जाएं लेकिन ब्लड ग्रुप हम 4 प्रकार के बना सकें। तो एक का तो नाम दिया लैंडस्टीनर ने एंटीजन ए, और दूसरे का नाम दिया एंटीजन बी, और जो दोनों पाई जा रही थी उसको लैंडस्टीनर ने नाम दे दिया AB, और जिस पर कोई नहीं पाई जा रही थी उसको लैंडस्टीनर ने नाम दे दिया O।
ये लैंडस्टीनर ने खुद से दे दिया। इस पर ए पाई गई थी, इस पर बी, और इस पर दोनों पाई गई थी, उसको ए बी नाम दे दिया। इस पर कोई नहीं पाई गई थी, उसको ओ नाम दे दिया। अच्छा, हम रक्त पढ़ रहे थे, रक्त में ठोस भाग और तरल भाग। ठोस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं, उसमें आरबीसी बताई कि आरबीसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? आरबीसी के ऊपर संरचना है एक प्रोटीन की, और वो संरचना 4 प्रकार की है। इन चारों का नाम तो दिया एंटीजन, लेकिन इनको अलग अलग डिफरेंट टाइप की थी, इसलिए 4 प्रकार की एंटीजन बना दिए। अब चूंकि ये ए और ये बी, ये दोनों सेम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये ए और ये बी सेम बैठे, तो ये इनमें से ही बनाए, और ये ए और बी दोनों नहीं है, इसलिए ये ए और बी इसमें दो किसी में भी नहीं है, इसलिए उसको नाम ओ दे दिया। अब 4 ब्लड ग्रुप प्रकार तो 2 ही हुए, ए और बी, क्योंकि इसमें कोई सा नहीं है, जबकि इसमें दोनों है, और इसमें ए और बी एक एक अलग अलग है। प्रकार तो 2 ही हुए, लेकिन ब्लड ग्रुप 4 बन गए। अब ब्लड ग्रुप 4 बन गए, तो ब्लड ग्रुप 4 कैसे बन गए कि यदि किसी आरबीसी के ऊपर ए प्रकार की संरचना है तो उसको ब्लड ग्रुप दे दिया ए। यदि ए प्रकार की संरचना है किसी आरबीसी के ऊपर तो उसका नाम दे दिया ए। और यदि किसी आरबीसी के ऊपर संरचना है बी प्रकार की तो उसका नाम ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया बी। यदि किसी आरबीसी के ऊपर संरचना है ए और बी दोनों प्रकार की तो उसको नाम दे दिया ए और बी। और जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके ऊपर ना ए है ना बी है, उसको नाम दिया लैंडस्टीनर ने खुद की तरफ से ओ। तो ये थी लैंडस्टीनर की खोज। लैंडस्टीनर ने ही ये एंटीजन नाम का शब्द दिया था। और एंटीजन 2 एंटीजनों के आधार पर, लैंडस्टीनर ने 2 एंटीजनों के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके अलावा हमें प्रोटीन की जो संरचना जो यहाँ मिली थी, इसके अलावा इस एंटीजन के अलावा रक्त समूह बनाने के लिए, रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त देने के लिए एक चीज की और आवश्यकता होती है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। वो इस ठोस भाग में नहीं थी, जबकि वो ठोस ही थी, लेकिन वो इस ठोस भाग से अलग थी, उसकी संरचना अलग थी। तो उसके लिए जब हमने ठोस भाग को अलग अलग करके देखा था उसमें वो नहीं मिली। फिर हम तरल भाग की ओर गए। तरल भाग की ओर गए तो तरल भाग में जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पड़ी हुई थी, छोटे छोटे रूपों में प्रोटीन पड़ी हुई थी। फिर लैंडस्टीनर ने जब उसको देखा, उस प्रोटीन को देखा, तो वो उस एंटीजन से अलग थी, इसलिए उसका अलग ही नाम दे दिया। और उस अलग नाम दे दिया, उसका नाम रख दिया एंटीबॉडी। उसका नाम दे दिया एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी 2 प्रकार की ये पाई गई प्लाज्मा में। ये एंटीबॉडी काम क्या आती है? एक तो एंटीबॉडी काम आती है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस बीमार व्यक्ति में जो पैथोजन एंट्री करता है, जैसे ये एक व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति बीमार हो गया, जब इसमें पैथोजन मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को फैलाता है, वो रोगजनक जिसमें एंट्री कर जाता है अंदर शरीर में, तो ये जो एंटीबॉडी है इस रोगजनक को मारती है। एक जगह तो ये एंटीबॉडी वहाँ काम आती है, दूसरी जगह वो है कि जब ब्लड हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं तो इस एंटीबॉडी को ध्यान रखना पड़ता है। वो जब हम ब्लड, अब ये बताएंगे कि ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस समय बताएंगे कि एंटीबॉडी को कैसे ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ यहाँ तक हो गया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद में फिर ब्लड ग्रुपों में प्लस का और माइनस का निशान, प्लस और माइनस कैसे देखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो लैंडस्टीनर 1900 के बाद में, लैंडस्टीनर 40 साल का हो गया और लैंडस्टीनर का एक दोस्त आ गया जिसका नाम था बीनर, और दोनों भाई मिलकर एक बंदर को पकड़ लाए, लैंडस्टीनर प्लस बीनर। ये लैंडस्टीनर प्लस बीनर, ये दोनों एक बंदर को पकड़ लाए। कब? 1940 में। और उस बंदर का नाम रख दिया, क्या रख दिया? रीसस नाम का बंदर। अब इस रीसस पर दोनों दोस्तों ने मिलकर के एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इसका ब्लड निकाल करके उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। उस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो वही 2 पार्ट नजर आए इनको उसी बंदर में, ठोस भाग और तरल भाग। जब ये ठोस भाग और तरल भाग नजर आए तो बीनर और लैंडस्टीनर ने उसमें फिर आरबीसी को देखा। तो उसमें एक वही पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? वो एंटीजन वाला पार्ट जो आरबीसी के ऊपर बैठा हुआ था, वो नजर आया। अब चूंकि ये 2 जने थे तो 2 जनों ने और ज़्यादा गहराई से देखा तो उनको एक प्रोटीन की संरचना और नजर आई।
जस्ट आरबीसी के ऊपर और जस्ट उस एंटीजन के बगल में एक संरचना और नजर आई और दोनों हंसी के मारे उछलने कूदने लग गए। अब वो संरचना क्या थी? तो संरचना क्या थी? वो संरचना फिर इन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के ब्लड लिए और उन ब्लडों में देखा कि इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इनको ऐसा लगा कि ये तो ज़्यादातर मनुष्य में पाई जा रही है, ज़्यादातर मनुष्य में पाई जा रही है। तो ऐसा कोई मनुष्य भी है जिसमें ये नहीं पाई जा रही है? हाँ, कुछ ऐसे मनुष्य थे जिनमें संरचना नहीं पाई जा रही थी। अब जिन मनुष्य में संरचना पाई गई उनको नाम दिया गया पॉजिटिव, यानी कि उनका जो ब्लड ग्रुप बनेगा उस पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। जिस मनुष्य में संरचना नहीं पाई जाएगी उसके ब्लड ग्रुप पे हम नेगेटिव निशान लगा देंगे। यानी कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उस पर पॉजिटिव निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये संरचना उसकी आरबीसी पर बनी हुई है। तो फिर अब लैंडस्टीनर और बीनर ने एक चीज सोची कि ऐसे तो संरचना कौन याद रखेगा। इन्होंने इसको एक नाम दिया और नाम दिया, उसका नाम था RH फैक्टर। और इस RH फैक्टर के आधार पर ब्लड को हम नेगेटिव और पॉजिटिव में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं ये मैंने बता दिया कि अगर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। फिर दुनिया में सर्वे किया गया। जब दुनिया में सर्वे किया गया तो एक आंकड़ा निकल के सामने आया। वो आंकड़ा क्या था कि भाई भारत तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन वर्ल्ड उससे कम पॉजिटिव है। वर्ल्ड उससे कम पॉजिटिव है कैसे? कि भारत के 93% लोगों में जो आरबीसी है शरीर के अंदर, उस आरबीसी के ऊपर ये संरचना पाई जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और 7% लोगों में नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। वर्ल्ड में 85% इतने लोग थे जिनकी आरबीसी पर ये संरचना थी, तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, और 15% लोगों में नहीं थी। तो वर्ल्ड में 85% पर थी और 15% पर नहीं थी, और भारत में 93% की जो व्यक्ति के आरबीसी है उस पर यह संरचना थी और 7% पर नहीं थी। इससे हमें समझ में आया कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। ब्लड ग्रुप जब बन जाता है, ब्लड ग्रुप निर्धारण कैसे करते हैं, फिर हमें यह पता चल गया कि इसका ब्लड ग्रुप कौन से प्रकार का है, दूसरे व्यक्ति का किस प्रकार का है। अब हम बताएंगे कि एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कैसे करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैंने बताया था कि रक्त का ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर दिया, उसके बाद में हम बताएंगे कि साहब रक्त को स्थानांतरित कैसे करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त को कैसे देते हैं। तो उसके लिए हमें ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड ग्रुप मैंने पहले बता दिया। अब मैं बताऊंगा रक्त स्थानांतरित कैसे करते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं जिनको याद रख करके हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड दे सकते हैं। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम कहता है कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होते हैं। एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलो राजू है, राजू के अंदर ब्लड ग्रुप है ए। तो ब्लड ग्रुप मैंने पहले बताया कि ब्लड ग्रुप जो होगा उसके अंदर एक पार्ट होता है एंटीजन और एक पार्ट होता है एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होता है। अगर एंटीजन और जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। जैसे किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप है ए, तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी। अगर किसी में ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन कौन से होंगे? ए और बी दोनों। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन फिर उसमें कोई सा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। अच्छा, तो जो एंटीजन होता है उसका जो नाम है उसका नाम ए है, बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप जो एंटीबॉडी होती है वो हमेशा उसके विपरीत होती है। अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। और यदि दोनों एंटीजन ए और अब लो एंटीजन बी दोनों आ गए, आप कौन सा एंटीबॉडी रखोगे? अब इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, अब चौथा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ओ में एंटीजन होता है? कोई सा ही नहीं होता है, ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। तो इसमें फिर एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? एंटीबॉडी इसमें दोनों मिल जाएंगी, ए और बी। निष्कर्ष ये निकला कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा
असमान होंगी। अगर समान हो गई तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें ब्लड ग्रुप, ब्लड का ट्रांसफ़र करते समय। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो देने वाला होता है, रिश्तेदार है कोई भी है, वो देने वाला है, उसकी एंटीबॉडी को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि उसकी एंटीबॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी एंटीबॉडी हो, एंटीजन उसका ए है, एंटीबॉडी कोई सी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको अब मान के चलो राजू का एक दिन राजू बीमार हो गया। अच्छा, राजू से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि माइनस वाला किसको दे सकता है, प्लस वाला किसको दे सकता है। मैंने पहले बताया कि RH फैक्टर किसी में है तो पॉजिटिव है, RH फैक्टर नहीं है तो वो नेगेटिव है। मान के चलो इस व्यक्ति में RH फैक्टर है यानी कि पॉजिटिव है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो माइनस वाले से भी ले सकता है और प्लस वाले से भी ले सकता है। यानी कि जिसका माइनस ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव प्लस ब्लड ग्रुप है, उन दोनों से ब्लड ले सकता है। और यदि किसी का माइनस में है तो वो सिर्फ माइनस वाले से लेगा। ये तो हो गई लेने की बात, ब्लड लेने की बात। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से ले लेगा। सही आदमी तो सही होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस से भी लेगा और माइनस से भी लेगा। लेकिन नेगेटिव मन में कुंठा रखेगा, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। ये ऐंठ के मारे सिर्फ नेगेटिव से लेगा। दूसरा, दे किस किस को सकते हैं, माइनस वाला ऐंठ में रहता है हमेशा, तो ये देगा दोनों को, माइनस को भी देगा और प्लस को भी देगा। माइनस वाला माइनस को भी देगा और प्लस को भी देगा। लेकिन प्लस वाला बेचारा पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है। ये माइनस और प्लस में देने के और लेने के नियम हो गए। अब कि कोई व्यक्ति मान के चलो राजू है और राजू एक दिन बाइक से फिसल गया और उसका ब्लड बह गया। अब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो रिश्तेदार के पास गया, रिश्तेदारों ने उसको भगा दिया कि पहले अपने माँ बाप से ब्लड मांगो, माँ बाप भाई दोस्तों से। इसने कहा ठीक है जाओ तुम बाढ़ में जाओ। अब राजू का खुद का जो ब्लड ग्रुप था वो था ए, राजू का जो खुद का ब्लड ग्रुप था वो था ए। तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन वही होता है जो ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन इसके अंदर ए ही होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होती है, एंटीबॉडी बी हो जाएगी। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है तो सबसे पहले इसकी अम्मा को बुलाया गया तो अम्मा का जो ब्लड ग्रुप था वो था ए। अब इसमें ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए ही होगा। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। और क्या हमें इसकी एंटीबॉडी देखनी है, नहीं नहीं देखनी, नेगलेक्ट कर देनी, सोचनी नहीं है। तो इसकी एंटीजन हो गया ए। नियम क्या कहता है कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। ए और यहाँ एंटीबॉडी कौन सी है, बी, तो सेम हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो ब्लड राजू इससे ले सकता है क्या, बिल्कुल ले सकता है, अम्मा से। चाचा का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी और इसके एंटीजन कौन सा होगा, बी। अब इसमें एंटीजन बी है तो इसमें हमें एंटीबॉडी देखनी है, नहीं देखनी। हमें एंटीबॉडी देखनी है राजू की, तो राजू में एंटीबॉडी कौन सी है, बी, तो ये सेम हो जाएंगी। राजू तो पहले से मरा पड़ा और मर जाएगा, तो इससे ब्लड ग्रुप लेगा कि नहीं लेगा। अब भाई में तो दोनों एंटीजन है ए और बी, तो कोई ना कोई से तो यहाँ से जाके बढ़ जाएगी, एंटीबॉडी से बढ़ जाएगी। इसकी हमें एंटीबॉडी देखनी है। अगर भाई से इसने ब्लड ले लिया तो इसकी एंटीजन ए और बी है और यहाँ एंटीबॉडी बी है, तो बी और बी से टकरा जाएगी, राजू की मौत हो जाएगी। राजू की मौत करनी नहीं है तो ये ब्लड नहीं लेगा। फिर इसका दोस्त बच गया, दोस्त के पास ब्लड ग्रुप था ओ। अब दोस्त के पास ब्लड ग्रुप था ओ, तो ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन कौन सा होता है, कोई सा ही नहीं। एंटीजन कोई सा नहीं होता, फिर तो मौज होगी राजू की। फिर तो राजू ने दोस्त से ही ब्लड ले लिया, क्यों कि टकराएगी नहीं, टकराएगी तो यहाँ से ब्लड लेगा। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और आते हैं कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, वो ओ है। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, वो है ए बी। अब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, वो है ओ, और सबसे ले सकता है वो कौन सा है, ए बी। अब इसमें एक क्वेश्चन और आगे बढ़ गया कि ओ में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये जवाब, ये आंसर मिलेगा हमें यहाँ से। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है क्या, ओ नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। ये रहा देने की बात, नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। इसका मतलब ओ नेगेटिव जो होगा वो सबको दे सकता है। ए बी किससे, ए बी कौन सा ले सकता है, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वो सबसे ले सकता है। ये पॉजिटिव है, ये सबसे ले सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेता है, तो ए बी प्लस ये सबसे ले सकता है। यहाँ तक हमने बताया कि रक्त का स्थानांतरण कैसे करते हैं।